हेलो स्टूडेंट्स, वी एस अड्डा में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं राहुल कुमार। कल मैं आपको क्लास 11 का मैथमेटिक्स का थ्योरी थोड़ा सा बताया था और सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। आज मैं आपको उसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और आज मैं सीखूंगा कि आपको सिखाएंगे कि भाई कैसे डिग्री से रेडियन पूर्ण रूप से चेंज किया जाता है। थोड़ा सा कल मैं आपको इसके बारे में चर्चा किए थे। आपको हम बताए थे कि डिग्री क्या होता है, ग्रेड क्या होता है और रेडियन क्या होता है। इन तीनों में सबसे पहले आपको मैंने रिलेशन बताया था कि डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री में d/90, ग्रेड को 100 से बोला जाता है और रेडियन को π/2 बोला जाता है। वन राइट एंगल के अनुसार चलते हैं तो d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। ये हमारा तीनों में रिलेशन होता है। d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/π। ये आपको फॉर्मूला था जो कल आपको मैंने इसको प्रूव किया था, कैसे कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछले वाला वीडियो आप देख ले, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आज मैं आपको इसके आगे का थ्योरी बताता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डिग्री से रेडियन कैसे चेंज किया जाता है या रेडियन से डिग्री कैसे चेंज किया जाता है। आज दोनों ही तरीका से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ध्यान देंगे आप, 1 डिग्री का मान आपको ध्यान रखना है π/180। 1 मिनट का मान 1/60 डिग्री और 1 सेकंड का मान 1/60 मिनट। सॉरी 1/60 मिनट। मान लीजिए कल मेरा जो क्वेश्चन था 7 डिग्री 40 मिनट का मैथ आपको मैंने कल बताया था। मान लीजिए सवाल आपका है 7 डिग्री 30 मिनट। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 डिग्री आप छोड़ देंगे, 30 गुना आप इसको पढ़ेंगे 1 मिनट। बताइए 1 मिनट का मान मेरे पास पता है ना, मेरे को कितना मान है 1/60। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो 730 इंटू 1/60 ये आपका डिग्री में हो जाएगा। कट करेंगे आप 2 टाइम्स में कट जाएगा ये, तो ओवरऑल आ जाएगा 7.5 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप करेंगे तो आएगा 15/2 डिग्रीज आ जाएगा ये। अब इसको आप रेडियन में चेंज कर देंगे तो 15/2 गुना 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का मान आपका होता है π/180। आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ये कटिंग होने लायक लगे तो आप इसको काट देंगे। फिलहाल ये कट रहा है 15 से 180 12 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा π/20। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी होता है इस तरह का मैथ बनाना। लोग इस मैथ से डरते हैं कि भाई कैसे डिग्री से रेडियन में लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजीली होता है। इस तरह का मैथ को आप किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत इजीली सॉल्व कर दिया जाता है फॉर्मूला लगा करके। अब मान लीजिए क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं। सपोज दैट आपका सवाल है आपका सवाल है सपोज दैट 18 डिग्री 33 मिनट एंड 45 सेकंड, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल है हमारा 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप बैक साइड से चलना शुरू करेंगे 45 सेकंड से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 18 डिग्री 33 मिनट 45 गुना 1 सेकंड। अब आप ध्यान देंगे 1 सेकंड का मान हमको पता है 1/60 डिग्री। आप यहाँ पुट कर देंगे 18 डिग्री 33 मिनट 45 इंटू 1/60 डिग्री। मिनट में ही चेंज हो जाएगा, है ना। आप इसको कट करेंगे 15 टाइम्स 15 के टेबल से, इस तरह का ये कट हो जाएगा। तो 18 डिग्री ओवरऑल ये आ गया 33 एंड 3/4 मिनट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे
तो सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 33 इंटू 4 132 एंड 3 जोड़ देंगे आप 135/4 मिनट। अब इसको आप चेंज करोगे तो 18 डिग्री आ गया आपका 18 डिग्री 135/4 गुना 1 मिनट, इस तरह से आप सोचेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हमारा पिछले पेज का जो लास्ट लाइन आया है 18 डिग्री 135/4 इंटू 1 मिनट, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट पेज में आप इस चीज को लिख लेंगे 18 डिग्री 135/4 गुना 1 मिनट। आपका आ रहा है 18 डिग्री 135/4 मिनट। अब इसको तोड़ेंगे तो 18 डिग्री 135/4 गुना 1 मिनट, ऐसे आप सोचेंगे इसको। 1 मिनट का मान फिर से आप रखोगे तो 18 डिग्री 135/4, जैसा कि आपको बताए थे कि 1 मिनट का मान जो होता है 1/60 डिग्रीज होते हैं, तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे 1/60 डिग्रीज हो जाएगा ये। अब फिर से आप इसको कट कर देंगे, कटने लायक है तो काटेंगे ही आप इसको। 5 के टेबल से हम काट रहे हैं इसको 12 एंड 27 और कट हो रहा है ये 4 और ये 9 हो रहा। ओवरऑल आ गया 18 डिग्री 9/16, ये भी डिग्रीज में आ गया। अब इसको आप पूर्ण से सॉल्व कर लेंगे तो 18 इंटू 16 करेंगे आप पहले और हो जाएगा ये 288 आ जाएगा। 288 में 9 आप ऐड कर दोगे, है ना, इस तरह से ही सॉल्व करते हैं हम लोग। 297 हो जाएगा ये। तो ओवरऑल आ गया 297/16 डिग्रीज हो गया ये। इस तरह से हमने पूर्णतः सॉल्व कर लिया इसको। अब लास्ट लाइन हम करेंगे 297 इंटू 16 π/180। अगर ये कटिंग होने लायक लगे तो आप इसको काट देंगे। फिलहाल तो ये कट रहा है 3 के टेबल से, तो आप काट देंगे। 99 टाइम्स में ये कटेगा और ये 60 टाइम्स में कटेगा और कटेगा 20 टाइम्स में और ये कटेगा 33 टाइम्स में। तो आंसर आ जाएगा 33 π/320 डिग्री। ये आपका रेडियन में हो गया। यानी कहा जा रहा है 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकंड को हम 33 π/320 रेडियन बोल सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आप थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करके आप देख लेंगे, अगर दिक्कत हो रही होगी कहीं पर भी तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे। कहीं पर भी अगर परेशानी हो तो फिर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़े। अब आपको हम सिखाते हैं रेडियन से डिग्री कैसे लाया जाता है। रेडियन टू डिग्री, अभी तक हम लोग सीख रहे थे डिग्री टू रेडियन। अब हम लोग चेंज करेंगे, रेडियन टू क्या सीखेंगे, डिग्री सीखेंगे। इसके लिए भी बस वही 3 फॉर्मूले रहेंगे। 1 रेडियन का मान होगा 180/π, 1 डिग्री का मान होगा 60 मिनट और 1 मिनट का मान होगा 60 सेकंड। ये सेकंड है और ये हमारा मिनट है। पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये मिनट और सेकंड घड़ी का नहीं होता बल्कि एंगल का छोटा एंगल होता है। जैसे सबसे बड़ा एंगल रेडियन हो गया, तो उससे छोटा क्या हो गया, मिनट हो गया, उससे भी छोटा क्या हो गया, सेकंड हो गया। मनुष्य अगर कोई वस्तु को देख सकता है तो मनुष्य के आंखों में 5 मिनट का कोण बनना चाहिए। यदि किसी वस्तु को वो देख सकता है इसका मतलब उसके आंखों में 5 मिनट का कोण बनना चाहिए, तभी वो वस्तु को देख सकता है। यानी हमारी आंखों में 5 मिनट का कोण बनना चाहिए।
ये मिनट का कोण जो होता है वही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा, मिनट एंगल को शो कर रहा है। आइए आज आपको हम बताते हैं रेडियन से डिग्री कैसे चेंज किया जाता है। मान लो सवाल है हमारा 7π/6 रेडियन, हमें बोलेगा इसको डिग्री में चेंज करो, तो कैसे हम चेंज करेंगे, तो 7π/6 गुना 1 रेडियन, आप इसको पढ़ लेंगे। 1 रेडियन का मान आपको बताया जा रहा है, जितना मान बताया जा रहा है आप उस वैल्यू का यूज कर लेंगे। आप करेंगे क्या, 7π/6 गुना 1 रेडियन का मान कितना बता रहा है, 180/पाई। अब आप ये डिग्रीज में लिखेंगे, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसको कट करेंगे 30 टाइम्स में कटेगा तो हो जाएगा 210 डिग्री। मतलब 7π/6 को 210 डिग्री कहा जाता है। तो आपको हम पहले ही बताए थे, है ना, 210 डिग्री का आंसर ये लाए थे, आज उल्टा हमने लाया कि 7π/6 आंसर कितना आ गया, 210 डिग्री, है ना जादू दोस्तों। रेडियन से हम लोग क्या सीख रहे हैं, डिग्री सीख रहे हैं, उल्टा फॉर्म में सीख रहे हैं हम लोग। और भी क्वेश्चंस देखे जाए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है π/24, है ना, ये हमें दे रहा है सवाल। अब मान लीजिए ये रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको डिग्रीज के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे हम इसे, बहुत ही इजीली तरीका से बनेगा ये। π/24 गुना, आप सोचेंगे पहले 1 रेडियन, कितना गुना इसमें, 1 रेडियन गुना। अब 1 रेडियन का मान कितना बता रहा है, 180/पाई, तो आप यहाँ पुट कर देंगे π/24 इंटू 180/पाई। ये आपका क्या में आ जाएगा सर, डिग्री में आ जाएगा। पाई से पाई कट हो जाएगी, इसको भी आप कट करेंगे, 3 के टेबल से शायद ही कट रहा है, 6 के टेबल से भी कट जाएगा। 6 30 जा, है ना, और 6 4 जा 20, और कट रहा है 2, और कट रहा है 50, ओवरऑल आ गया 15/2 डिग्री। अब यहीं पर से ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। अभी तक जो भी सवाल हमने बनाया 210 डिग्री को बनाया था, तो देख रहे थे कि कोई बट्टा में नहीं आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा है, बाई 2 आ रहा था। इसी से आपको बचना है। बचना क्या करना होगा सर हमें यहाँ पर से, तो यहाँ पर से बहुत ही इजली तरीका से आपको क्या करना है, 15/2 को 2/15 से आप डिवाइड देंगे। तो जब 2 को 15 से आप डिवाइड दोगे सर, देखिए हम आपको डिवाइड देकर सिखा रहे हैं कैसे बनेगा ये। इसको अगर इंडिविजुअल के फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 7/2 डिग्रीज, इतना भी कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 7 डिग्री को आप साइड कर दोगे, 1/2 इंटू 1 डिग्री इसमें हम मान लेंगे कि गुना है, क्योंकि हम जानते हैं किसी में कुछ नहीं गुना होता है, इसका मतलब 1 गुना होता है। तो 7 डिग्री आप बोलेंगे 1/2 इंटू 60, ये आपका मिनट हो जाएगा। कट करेंगे 30, तो आंसर आ गया 7 डिग्री 30। ये क्वेश्चन को भी मैंने शायद सॉल्व किया था, तो उसका आंसर π/24 लाए थे पिछले वीडियो, इसी वाले वीडियो में आप देखिएगा पीछे से, ये वाला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो इतना आंसर आया था। अब देखिए उल्टा आ गया, इस क्वेश्चन से आंसर इतना आ गया, वो लेके चले थे तो ये आया था, अब ये लेके चल रहे तो ये आंसर आ गया। तो ये हमें क्या सिखा रहा है, रेडियन टू क्या सीख रहे हैं हम लोग, डिग्री सीख रहे हैं। अब देखोगे एक क्वेश्चन और हमने बनाया था आपको, शायद जो आंसर लाए थे हम, तो इस तरह से आप कोई भी मैथ को मिनट सेकंड जो भी रहेगा आप उसको क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। ये आपको सिखाएगा रेडियन टू क्या, डिग्री सिखाएगा। तो हम लोग यहाँ तक सीख लिए। अब इसमें एक चीज और हमें पढ़ना होता है, वो होता है क्लॉक के बारे में। थोड़ा सा क्लॉक के बारे में भी जान जाया जाए, क्या होता है क्लॉक। ऐसे तो घड़ी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, फिर भी आज थोड़ा सा आपको क्लॉक के बारे में बता रहे हैं क्या होता है क्लॉक में। आप देखेंगे घड़ी, किसी भी टाइप का एक घड़ी बनाएंगे आप, घड़ी में मुख्यतः जो होते हैं वो 3 कांटे होते हैं सर। एक कांटा जो होता है वो सेकंड का कांटा होता है, एक जो कांटा होता है वो मिनट का कांटा होता है, और एक जो कांटा होता है वो आवर का कांटा होता है। 3 कांटे होते हैं हमारे, है ना। तो यहाँ पे सेकंड वाला कांटा सारा का रिमूविंग कहाँ से होता है, 12 से होता है ना। 3 कांटे होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड। तो मान लीजिए तीनों कांटा सपोज दैट
वो 12 से आपका स्टार्टिंग हो रहा। तो मान लीजिए सेकंड हैंड का अगर हम बात करें, सेकंड हैंड का बात करें हम, तो सेकंड हैंड यहाँ चलना शुरू करेगा, टिक 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 करके वो आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए अगर वो 3 पर सेकंड वाला कांटा पहुंचता है तो हम उसको बोलेंगे 15 सेकंड हो गया। यहाँ पहुंचेगा तो 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड। मतलब सेकंड हैंड को एक सर्किल कंप्लीट करने में टोटल 60 सेकंड का टाइमिंग लग जाएगा। और वो 60 सेकंड में ओवरऑल 360 डिग्री कंप्लीट करेगा वो, है ना। एक सर्किल कंप्लीट करता है तो हम जानते हैं कि एक सर्किल में कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो एक सेकंड में कितना बनता है यहाँ पर से, तो एक सेकंड में आप बोलेंगे 360/60। आप इसको कट करेंगे 6 डिग्री पर सेकंड। तो आपको एक फॉर्मूला बन गया कि सेकंड हैंड में एक सेकंड में जो कोण बनता है, एक सेकंड में जो कोण बनता है वो 6 डिग्री पर सेकंड बनता है। हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला को हम ध्यान रखेंगे और अगले फॉर्मूला की ओर हम चले। अब मान लीजिए मिनट हैंड पे हम चलते हैं, सपोज दैट मिनट हैंड पे चलते हैं। अब मिनट हैंड यहाँ पे है तो स्टार्टिंग करेगा 12 से। वो मान लीजिए वो काटा 3 पर आ गया, है ना, तो हम बोलेंगे 15 मिनट हो गए। 6 पर आता है तो 30 मिनट बोलते हैं, 9 पर आता है तो 45 मिनट बोलते हैं, और 12 पर जाएगा तो 60 मिनट होगा। यानी मिनट हैंड का बात करें तो मिनट हैंड को एक सर्किल कंप्लीट करने में, 360 डिग्री टोटल कंप्लीट करने में उसको जो समय लगा वो 60 मिनट का समय लगा, है ना। उसमें उसने कितना कवर किया, 360 डिग्री कवर किया। तो एक मिनट में जो वो कवर करेगा 360/60, 6 डिग्री पर मिनट। मतलब एक मिनट में फिर से हम लोग कितना कवर करेंगे, 6 डिग्री बनाएंगे। एक सेकंड और एक मिनट दोनों का आंसर सेम आ गया, 6 डिग्री पर मिनट आ गया, है ना। अब हम आवर हैंड का अगर हम बात करें तो आवर हैंड जो हमारा है तो मान लीजिए 12 पर है तो स्टार्टिंग 12 से वो करेगा। 3 पर आएगा मतलब 3 आवर हो गए, 6 पर आएगा मतलब 6 आवर हो गए, 9 पर आएगा मतलब 9 आवर हो गए, और 12 पर आएगा मतलब 12 आवर हो गए। तो आवर हैंड को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आवर हैंड को एक सर्किल कंप्लीट करने में 12 आवर का टाइम लग जाता है। कितना डिग्री कंप्लीट करने में, 360 डिग्री। तो आप बोलोगे 1 आवर में हम कितना कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 आवर में 360/12 कट करेंगे आप इसको तो 30 डिग्री आ जाएगा ये पर आवर। मतलब एक आवर में हम कितना कंप्लीट करते हैं, 30 डिग्री पर आवर। इस तरह से हम लोग 3 फॉर्मूला यहाँ भी बना लिए। अब इन तीनों फॉर्मूला का सॉल्यूशन देखेंगे, मैथ बनाएंगे कि मैथ में कैसे बनेगा ये, समझेंगे आप इस सवाल को। तो अब सवाल जो आपका है, मान लीजिए आपका सवाल आ गया 3:30 पे घड़ी हमारी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पे कितना एंगल पूछा जाएगा आपसे, 330 में। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले एक सर्किल बना देंगे आप इसमें, और सर्किल में 330 आप दिखा देंगे उसको। तो 330 जो दिखाएंगे, एक कांटा 3 पे होगा, एक कांटा 6 पे होगा। तो मिनट हैंड वाला जो कांटा जाएगा वो बिल्कुल 6 पे चला जाएगा, लेकिन आवर हैंड वाला जो कांटा होगा वो 3 पर नहीं होगा, 3 से हल्का रिमूव हो जाएगा। और यही एंगल आपको थीटा निकालना होता है। इसी थीटा के बारे में हमको पता करना है, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले आप घड़ी में सोचेंगे, यहाँ 12 हो रहा, 6, यहाँ 3, यहाँ 9 हो रहा। सबका स्टार्टिंग आप जो मानेंगे वो 12 से मानेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर आप सोचे थोड़ा सा तो मान लीजिए ये एंगल हमें निकालना है सर। तो अगर किसी मेथड से अगर हम ये वाला एंगल निकालें, पूरा 12 से लेके 6 तक कितना एंगल बनता है वो, और बाद में हम ये निकाल दें कि इसके बाद ये वाला कितना एंगल बनता है वो, और ये अगर मान लीजिए पूरा एंगल ए है और ये जो छोटा वाला एंगल देख रहे हैं वो बी है, तो थीटा निकालने के लिए आप बोल सकते हो ए माइनस क्या, बी। नहीं, थीटा बराबर फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी। बड़ा वाला एंगल में से छोटा वाला एंगल क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो आइए कैसे बड़ा वाला एंगल निकाला जाए।
कैसे छोटा वाला एंगल निकाला जाए वो हम लोग सीखते हैं, ध्यान से समझेंगे आप इसको। तो यहाँ पे 6 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 12 और यहाँ पे 9 हो गया। एक कांटा 6 पे जाएगा और एक कांटा 3 से थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा। यही एंगल आपको निकालना होता है। तो आइए वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप बैक साइड से चलेंगे। बताइए 30 मिनट हमारा क्रॉस कर गया है, तो 1 मिनट में हम कितना डिग्री बनाते हैं पहले वो देख लीजिए। तो 1 मिनट में हम कितना बनाते हैं, 6 डिग्री बनाते हैं। ये देखिए आपका 3 फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मिनट और आवर का ही यूज होता है, सेकंड का यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो 1 मिनट का मान कितना होता है, 6 डिग्री होता है। आप यहाँ लिख दो कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अब कितना मिनट हम क्रॉस कर रहे हैं, 30 मिनट क्रॉस कर रहे हैं। तो 30 मिनट बराबर हो जाएगा 30 × 6 बराबर 180 डिग्री। आप इस तरह से बोलेंगे 180 डिग्री हो गया। अब आप सोचेंगे ये तो आपका 30 मिनट हो गया। अब आवर हैंड में हम चलेंगे तो 3 आवर हो रहा हमारा। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 30 मिनट को हाफ आवर बोलते हैं। इसका मतलब 30 को हम कितना से डिवाइड देते हैं, 60 से डिवाइड देते हैं। किसी भी मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 60 से डिवाइड दे देते हैं। तो 30 मिनट हमारा हुआ, तो हम बोल सकते हैं 3 + 30 मिनट, इतना हमारा टाइमिंग हुआ है टोटल। तो 3 आवर 30 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड दे दें तो ये हो जाएगा 1/2। यानी आप बोल सकते हो 3 + 1/2 आवर। ओवरऑल आवर कितना आ रहा, यही आ रहा। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 7/2 आवर आ रहा। अब आप सोचिए कि 1 आवर में आप कितना बनाते हैं। तो 1 आवर में जो मेरा एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो आप यहाँ 30 डिग्री लिख दोगे। तो कितना आवर में पूछा जा रहा है हमसे, 7/2 आवर में पूछा जा रहा है। तो 7/2 × 30 आप करोगे, कट करोगे 15 टाइम्स में ये कटेगा। आप इसको गुना कर दोगे 105 डिग्री आ जाएगा। तो आप एंगल कैसे निकालोगे, थीटा। तो थीटा का तो फॉर्मूला सर आपने बताया कि a - b। तो बड़ा वाला एंगल मेरा ये हो रहा है और छोटा वाला एंगल ये है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा एंगल है और ये जो एंगल आ रहा है ये छोटा एंगल आ रहा है। तो बड़ा में से छोटा क्या करना होता है, घटा देना होता है। यानी 180 डिग्री में आप जो माइनस करोगे 105 डिग्री करोगे, जो घटा के आपको आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरह से हमने सीखा कि डिग्री से रेडियन कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ क्लॉक के बारे में आपको हमने बताया कि 3:30 मिनट, 3:20 मिनट या 2:10 मिनट, कोई भी टाइमिंग आपको दिया जाएगा, AM हो या PM हो, इससे मैटर नहीं होता। दोनों में एंगल सेम बनते हैं, चाहे AM हो या तो वो PM हो, आपको टाइमिंग में सेम होगा, एंगल आपसे पूछा जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मैथमेटिक्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। इस बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिग्री, ग्रेड और रेडियन होगा और उसके बाद ही क्लॉक के बारे में आपको सिखाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, थैंक यू।